मेरे को यही लग रहा है तो मेरे को इंजेक्शन क्यों नहीं दे रहे। मतलब एक हंसी का ही बात है, मेरे को डर लग रहे थे। जैसे हम सुन रहे थे ना, जैसे सी सेक्शन के लिए आपका पीठ पे एक इतना बड़ा इंजेक्शन लगता है, तो मेरे को वही लग रहा है ये लोग बिना इंजेक्शन के मेरे पेट काट देंगे, इस तरीके से मैं सोच रही थी। मतलब अजीब अजीब से बातें सोच। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ज्योति। कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो बहुत दिनों के बाद मैं आज भी आप लोगों से वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो मेरा घर में कुछ काम था, तो इसी के चक्कर में मैं कोई वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रही थी। और आपको तो पता है मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो दो छोटे छोटे बच्चे घर में रहते, तो बच्चे के लिए कितना सारा काम होता है, और ऊपर से मेरे घर में जो काम चल रहा था उसका अलग काम। तो इसी के चक्कर में मैं कोई वीडियो शूट भी नहीं कर पा रही थी और कोई वीडियो अपलोड भी नहीं कर पा रही थी। तो आज मेरे को थोड़ा सा टाइम मिला, थोड़ा सा मौका मिला, तो इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ और आप लोगों के साथ आज मैं शेयर कर रही हूँ। तो आज का जो टॉपिक है तो वो है मेरा ओटी एक्सपीरियंस, मेरा डिलीवरी एक्सपीरियंस। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो आपको बताती हूँ, मेरा जो चैनल है इसमें मैं प्रेगनेंसी या तो डिलीवरी लेके बेबी लेके वो सारा वीडियो मैं अपलोड करती हूँ। तो अगर आप न्यू हो तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को पूरा देख लेना। टॉपिक है मेरा ओटी एक्सपीरियंस। तो मेरा दो बेबी है, पहले एक मेरा लड़की है और दूसरा जो है मेरा एक बेबी बॉय है। तो उसी के बारे में मैं बात करूँगी। तो पहले जो मेरा डिलीवरी हुआ था वो नॉर्मल डिलीवरी हुआ था, लेकिन जो सेकेंड डिलीवरी है वो मेरा को सी सेक्शन कराना पड़ा। तो कैसे क्या हुआ था, ऐसे क्यों करना पड़ा था, पूरा मैं डिटेल में आप लोगों से शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं। ऐसे हुआ था, मेरा जो डॉक्टर है वो मेरे को ऐसे पूरा जो रिपोर्ट है, मतलब मेरा जो फुल जो डिटेल है प्रेगनेंसी का, सेकेंड प्रेगनेंसी का, तो वो देख के मेरे को बोला था जैसे तुम्हारा पहले जो डिलीवरी हुआ था वो नॉर्मल हुआ था, तो इस बार भी एकदम आसानी से आपका नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाएंगे। तो हम भी यही सोच के रखे थे जैसे मेरा नॉर्मल डिलीवरी होंगे। और मेरा प्रेगनेंसी में थोड़ा सा दिक्कत था, तो इसके बारे में पिछले वीडियो में आप लोगों से शेयर कर क्या दिक्कत था, तो अगर आप नहीं देखे हो तो ज़रूर देख लेना। तो ऐसे हुआ था, डॉक्टर ने पूरा जो रिपोर्ट है मेरा वो देख के बोला था कोई बात नहीं, तुम्हारा नॉर्मल डिलीवरी हो जाएंगे, बस तुम थोड़ा जैसे 9 महीने शुरू हो जाते हैं ना, तो ऐसे बोला था घर का थोड़ा सा छोटा मोटा काम कर लेना, झाड़ू पोछा वगैरह इस तरीके से थोड़ा बैठ के एक्सरसाइज वगैरह कर लेना, तो तुम्हारा नॉर्मल डिलीवरी हो जाएंगे। तो मैं भी यही मान के चल रही थी मेरा नॉर्मल डिलीवर होंगे, क्योंकि पिछले बार मेरा नॉर्मल डिलीवरी हो गए थे और उस टाइम मेरा उम्र भी काफ़ी कम था। तो उसके बगैर भी मेरा नॉर्मल डिलीवरी हो गई और बच्चे का वेट भी मतलब काफ़ी ठीक था। और इस बार मेरा जो सेकेंड प्रेगनेंसी है, इस टाइम मेरे को नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुआ। तो ऐसा हुआ था जब मेरे को थोड़ा सा पेट में, मतलब डिलीवरी के पहले दिन का बता रही हूँ मैं, मेरे को पेट में थोड़ा सा दर्द हो रहे थे। तो पूरा रात भर हम रुके रहे। जैसे मेरा डिलीवरी हुआ था 10 जुलाई को, तो 9 जुलाई से मेरा थोड़ा सा पेट में दर्द हो रहा था, जैसे नीचे इस हिस्से में यहाँ पे थोड़ा सा दर्द हो रहा था। तो मैंने बोला थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, जब ज़्यादा दर्द होंगे तब हम जाएंगे, इस तरीके से मैं सोचती रही। फिर ऐसे करते करते पूरा रात बीत गया, मैं पूरा रात भर नहीं सो पाई, बस टहलते रही। तो ऐसे मेरा हस्बैंड जो भी बड़े लोग थे, मेरे मम्मी वगैरह थे, तो सब बोल रहे थे थोड़ा सा टहलो, तो मैं भी ऐसे कर रही थी, थोड़ा सा टहल रही थी। तो इसे मतलब थोड़ा थोड़ा दर्द कंटिन्यू हो ही गए थे, ज़्यादा नहीं हुआ था। तो हम भी नहीं गए, पूरा रात भर ऐसे बीत गया। फिर जैसे सुबह हुआ, जैसे थोड़ा सा बाहर का रोशनी आया, तो हम तुरंत ही डॉक्टर के पास चले गए, एकदम सुबह में, मतलब 6 बजे से पहले हम निकल गए डॉक्टर के लिए। तो हम जब डॉक्टर के पास पहुँचे तो डॉक्टर ने बोला हाँ तुम्हारा लेबर पेन शुरू हो गई, लेकिन अभी थोड़ा कम है, थोड़ा सा ज़्यादा होंगे। तो इस तरीके से हुआ था। लेकिन मेरे को एडमिट कर लिए गए थे, तो एडमिट करके मेरे को वो जो ग्लूकोज वगैरह वो चढ़ा दिए थे। तो मेरे को चल रहे थे ऐसे सुबह का, मतलब 10 बजे तक ऐसे चल रहे थे। मेरा पेन जैसे था वैसे ही था, मतलब वो थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था, ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा था। तो फिर हमने डॉक्टर को बोला, तो डॉक्टर ने बोला मतलब देखते दर्द जब ज़्यादा होंगे तब तुम्हें ओटी में ले जाएंगे। तो ऐसे करते करते दर्द मेरे को बढ़ा ही नहीं है, और जो दर्द बढ़ाने वाला जो इंजेक्शन देते वो भी मेरे को तब तक नहीं दिए थे। तो ऐसे करते करते मैं लेटे रही और जो ग्लूकोज है थोड़ा थोड़ा चढ़ते रहे मेरे, मतलब ऐसे ही 2 बोतल ख़त्म हो गई। ठीक है, तो ऐसे मेरे को मतलब ग्लूकोज दे रहे थे और वो चढ़ रहे थे। तो जब शायद शाम, मतलब 12 बजे तक मेरे को ऐसे ही किया। फिर
2 बजे के टाइम पे 2 बजे के टाइम पे मेरे को एक इंजेक्शन दिया जो दर्द बढ़ाते। तो उसमें क्या हुआ, वो ग्लूकोज का जो बोतल होता है उसी में ही उसे पुश कर दिया और वो मेरे को धीरे धीरे चढ़ रहे थे। तो उस टाइम मेरे को थोड़ा सा दर्द बढ़ गए थे, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ गए थे, मैं सहन नहीं कर पा रही थी। तो मैं भी सोच रही थी शायद दर्द उठ गया, अब शायद मेरे को ओटी में ले जाएंगे। लेकिन मेरे को ओटी में नहीं ले गए थे। और ऐसे आधा घंटा बीत गया, मतलब दर्द में कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी, बहुत ज़्यादा दर्द होता था, मेरा हाथ पैर मैं छोड़ रही थी ऐसे करके। तो फिर नर्स को बुलाया गया, बच्चे का हार्ट बीट देखा, मतलब सब कुछ चेक किया। तो और ऐसे तो आपको पता है नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए आपको बार बार आके नीचे का जो उधर जाके फिंगर चेक करते हैं, मतलब कितना फिंगर ओपन होता है। तो ऐसे डॉक्टर के बोला तुम्हारा बस 2 ही फिंगर ओपन हुआ है, जब तक 4 फिंगर ओपन नहीं होंगे तब तक बच्चा मतलब बाहर नहीं निकलेंगे। मतलब 4 फिंगर एक छोटा सा बेबी का जो हेड है उतना तक तुम्हें ओपन होना चाहिए। तो ऐसे ही बार बार आ रहा है, नर्स वगैरह आ रहा है, डॉक्टर वगैरह आ रहा है, बार बार चेक कर रहे हैं, लेकिन मेरा 2 फिंगर से ज़्यादा ओपन हुआ ही नहीं। तो उसमें क्या होंगे, क्योंकि मेरा बेबी का वेट भी ज़्यादा था, जैसे 3 किलो 200 ग्राम मेरा बेबी का वेट था। तो डॉक्टर बोल रहे थे जब तक मतलब तुम्हारा 4 फिंगर ओपन नहीं हो पाएंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे करते करते मेरा आधा घंटा 1 घंटा बीत गए, ऐसे दर्द हो रहा है जो मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन जो मतलब वजाइना का जो ओपन है मुंह नहीं खोल रहे थे, मतलब मुंह 2 फिंगर से ज़्यादा खुला ही नहीं। तो ऐसे ही मैं मतलब लेटे रही, फिर लेटे रहते मेरे को दर्द अचानक से गायब हो गई, मतलब दर्द दर्द आया ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे हुआ। फिर मैं डॉक्टर को बुलाया, नर्स को बुलाया, फिर नर्स ने फिर से दोबारा बेबी का हार्ट बीट चेक किया और फिर से मेरे को ग्लूकोज चढ़ाया। तो ऐसे में मतलब ऐसे मेरा अचानक से एकदम दर्द गायब हो गई। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा चलो फिर से शायद दोबारा दर्द उठेंगे तब जाके मेरे को ओटी में ले जाएंगे। लेकिन फिर से कोई ऐसे नहीं हुआ और उन्होंने फिर से दोबारा मेरे को इंजेक्शन दिया, मतलब दर्द को और ज़्यादा करने का। तो फिर से ऐसे इंजेक्शन दिया, देने के बाद फिर से मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हो, 4-5 बज गए थे। तो दोबारा मेरे को वही फिर से इंजेक्शन दिया दर्द को बढ़ाने के लिए। तो ग्लूकोज तो मेरा चढ़ ही रहा है, उसी के अंदर ही से जैसे इंजेक्शन पुश करते हैं और धीरे धीरे आपके शरीर में चढ़ते हैं। तो ऐसे करते चढ़ते गए और जैसे बोतल ख़त्म होने लगा तो फिर से मेरे को दोबारा दर्द होने लगा, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द, हद से ज़्यादा दर्द हो रहे थे, मैं सहन ही नहीं कर पा रही। तो मेरे पैर मतलब हाथ पैर में ऐसे छोड़ रही थी, मेरे जो भी पास में था उसके ऊपर हाथ पैर में छोड़ रही थी। तो बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। तो फिर से वही रिपीट हुआ मेरे साथ। ठीक है, तो नर्स आया, नर्स आके बच्चे का हार्ट बीट चेक करे, मेरा बीपी चेक करे, मतलब सब कुछ ठीक है। और जब डॉक्टर आ रहे हैं तो फिंगर ऐसे मतलब चेक कर रहे थे तो वही 2 फिंगर, मतलब 2 फिंगर से ज़्यादा ओपन ही नहीं हुआ। 4 फिंगर चाहिए तो वो ओपन ही नहीं हुआ। तो डॉक्टर बोल रहा है अब क्या करें, मतलब ओपन ही नहीं हो रहा है और बच्चा बड़ा है तो वो निकलने के लिए तो बच्चा बड़ा है, वो निकालने के लिए तो जगह भी तो चाहिए। तो ऐसे करते करते दोबारा फिर से वही मेरे साथ रिपीट हुआ। तो क्या हुआ, फिर से वही दोबारा दर्द बंद हो गई, मतलब दर्द ऐसे बंद हो गई मैं चलने लगी उठ के। पहले तो मेरे को दर्द मतलब सहन भी नहीं हो रहे थे, फिर ऐसे आधा घंटे 1 घंटे के बाद मैं चल रही हूँ, मतलब उस टाइम चल के मैं चाय वगैरह पी रही हूँ, ऐसे दर्द एकदम नॉर्मल हो गई, मतलब कोई दर्द नहीं है। तो ऐसे लेटे रही, बैठे रही, क्या करें। अब डॉक्टर बोल रहे, फिर मेरा गार्जियन जो है उन लोगों को बुलाया तो बोला देखो अब कल रात से दर्द शुरू हो गई और अभी 5-6 बज गए, मतलब पूरा दिन बीत गया, रात बीत गया। तो अब क्या करें, अब कुछ दूसरा सोचना है। तो फिर जाके मेरे हस्बैंड, मेरे मतलब सब लोग जो मेरा गार्जियन था उन लोग डॉक्टर से बात किया। तो डॉक्टर बोल रहे हैं जैसे फिंगर तो ओपन नहीं हो रहा है, नॉर्मल डिलीवरी तो मुश्किल लग रहा है और बच्चा भी बड़ा है, 3 किलो 200 ग्राम का बच्चा है। तो मतलब अभी आपको कुछ दूसरा सोचना ना, अब सी सेक्शन के बारे में सोचना पड़ेंगे। तो हम भी, मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी, मैं रो भी रही थी। मतलब एक तो आपका नॉर्मल डिलीवरी उसमें दर्द तो होता है, लेकिन सी सेक्शन के बारे में मैं वीडियो वगैरह देखती, इतना बड़ा पेट में कट लगता है, दर्द होता है बहुत ज़्यादा। तो उसलिए मैं बहुत डर रही थी, मैं रो भी रही थी और थोड़ा सा मतलब ऑपरेशन के बारे में सोचते हैं कैसे मन घबरा जाता है ना, तो उस तरीके से मेरे को हो रहे थे। लेकिन कोई उपाय नहीं था, मतलब कोई दूसरा चारा नहीं था। तो हमें फिर डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप सी सेक्शन ही करवा लो। ठीक है,
तो फिर मेरे हस्बैंड गए, जो मतलब साइन वगैरह करना होता है पूरा, फिर पेमेंट वगैरह कुछ देना होता है, तो सब कुछ जाके रेडी करके आए। तो ऐसे करते करते मतलब 8-9 बज गए, ठीक है। तो मैं तब तक भी ऐसे ही लेटे रही, मतलब मेरे को उतना दर्द नहीं, लेकिन शरीर में बहुत ज़्यादा थकवाट हो रही थी, बस वही दिक्कत हो रही थी और कुछ नहीं। मतलब पेट में जैसे बच्चा होने के लिए कोई दर्द होता है ना, तो वो नहीं हो रहे थे। तो फिर ऐसे ही 8-9 बज गए। तो 9 बजने से पहले मेरे को जैसे मतलब वो ड्रेस वगैरह पहनाया, ठीक है। जैसे मैं नॉर्मल नाइटी में थी, तो चेंज करके मेरे को जैसे ऑपरेशन करने के लिए जो ड्रेस वगैरह वो पहना दिया। तो पहना के फिर मेरे को ऐसे ग्लूकोज तो चढ़ रही थी ऊपर, और कैथेटर भी लग गए थे बहुत पहले ही। तो ऐसे करके चलते रहा। फिर जैसे ये 9 बज गई, तो 9 बजने के शायद 5 मिनट या 10 मिनट पहले मेरे को ओटी में ले गई, ठीक है। तो पहली बार मैं ओटी में गई, तो थोड़ा सा ऐसे घबराहट तो लग रहे थे, लेकिन सब लोग बहुत फ्रेंडली नेचर के थे। जो डॉक्टर थे, एक नर्स तो बहुत ज़्यादा ही थे, मतलब वो मेरे साथ साथ ही चल रहे थे, मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प किया। तो ऐसे फिर मेरे को मैं चल के ही गई, ठीक है। मेरे को कोई ऐसे उठा के नहीं ले गए, मैं चल के ही गई। चल चल के मैं जा रही थी, जाके फिर जहाँ पे मतलब ऑपरेशन का जो बेड है उसके ऊपर मैं खुद ही लेट गई। तो लेटने के बाद ऐसे मैं लेटी रही, तो मैं वही सोच रही हूँ, मतलब पूरा ऊपर से नीचे तक मैं देख रही, घूर रही हूँ क्या कहाँ पे क्या है इस तरीके से, और कौन कौन डॉक्टर है। तो पहले एक जेंट्स डॉक्टर तो था उसमें, फिर जाके दोबारा एक लेडीज़ डॉक्टर आए, बाहर से आए थे वो डॉक्टर। और फिर मेरे को यही लग रहा था, मेरे को इंजेक्शन क्यों नहीं दे रहे, मतलब एक हंसी का ही बात है, मेरे को डर लग रहे थे। जैसे हम सुन रहे थे ना, जैसे सी सेक्शन के लिए आपका पीठ पे एक इतना बड़ा इंजेक्शन लगता है, तो मेरे को वही लग रहा है ये लोग बिना इंजेक्शन के मेरे पेट काट देंगे, इस तरीके से मैं सोच रही थी। मतलब अजीब अजीब से बातें सोच रही थी, क्योंकि बहुत टाइम में लेटे रहे, डॉक्टर भी आ गई और वो ग्लव्स वगैरह भी पहन रहे, तो फिर मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा था, जैसे इंजेक्शन नहीं लगाएंगे क्या। तो फिर जाके जब डॉक्टर ने ग्लव्स वगैरह पहन लिया, फिर मेरे को नर्स ऐसे सीधा करा, मतलब बेड पे लेटी थी उसी के उधर ही बिठा दिया। बिठाने के बाद जैसे वो पीछे में जाके इंजेक्शन लगाया। तो मैं सोच रही थी इंजेक्शन, इतना बड़ा इंजेक्शन लगाएंगे बहुत ज़्यादा दर्द होंगे, लेकिन थोड़ा सा, मतलब एक होता है ना चीटी काट देते हैं, तो एक होता है उस टाइप का, बस एक दर्द हुआ पीछे में। तो जैसे वो ऐसे मतलब इंजेक्शन पुश किया, पुश करने के बाद फिर मेरे को लिटा दिया। फिर लेटने के बाद क्या हुआ, मैं बस ऐसे लेटे रही, हाथ भी ऐसे करके बांध दिया, ठीक है। मतलब हिल भी नहीं सकते हो, सीधा लेटे रहो, दोनों साइड में हाथ ऐसे बांध दिया। और मेरे इधर नर्स खड़े थे, तो नर्स खड़े थे, फिर मेरे को बार बार पूछ रहे थे कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। मैंने बोला नहीं, और मतलब ऐसे लेटा दिया। लेटने के बाद पैर के नीचे एक स्टील का ऐसे प्लेट वगैरह जैसे कुछ रख दिया, और मेरे को महसूस हो रहे थे धीरे धीरे मेरा मतलब हाथ नहीं, मतलब पैर के कमर के नीचे तक एकदम पूरा सून हो गई, कुछ पता नहीं चल रहा। तो फिर ऐसे ही फिर धीरे धीरे डॉक्टर मेरे से बात भी कर रहे थे, पूछ रहे थे तुम्हारा पहले क्या है, बेटा है बेटी है। मैंने बोला बेटी है, बेटी 8 साल की है। फिर ऐसे ऐसे करके मेरे से पूछ रहे थे कितना साल की, मैंने बोला 8 साल की बेटी है। तो बोला इतना बड़ा गैप क्यों दिया तुमने, जल्दी बेबी क्यों नहीं करा। फिर मैंने बोला ऐसे ही मतलब लेट हो गई, क्या करे। तो फिर डॉक्टर से बात करते करते मतलब पेट काट दिया, पेट काट रहे थे, तो मेरे को पता चल रहे थे, मतलब ऐसे ना, तो झिन करके जैसे होता है ना, जब हाथ पैर ऐसे हम बैठते रहते कभी सुन हो जाता है, तो वो ऐसे झिन करके हो रहा था, जैसे जैसे काट रहे थे ना, तो झिन करके हो रहा था। मतलब कोई दर्द नहीं था, लेकिन ऐसे महसूस हो रहा था मेरे पेट काट रहे। तो फिर ऐसे ही डॉक्टर ने ऐसे किया, करने के बाद फिर धीरे धीरे ऑपरेशन हो गए। लेकिन मेरे को ऐसे कोई और दिक्कत नहीं होता, लेकिन बस सीने में ना कैसे दर्द हो रहे थे, सीने में मतलब हाथ के इधर से कैसे दर्द हो रहे थे। तो मेरे पीछे नर्स मतलब खड़ी थी, तो मेरे को पूछ रहे कोई दिक्कत, डॉक्टर भी पूछ रहे ज्योति कोई दिक्कत है। तो मैंने बोला कोई नहीं डॉक्टर, बस थोड़ा इधर जैसे कैसे दर्द हो रहा था, मैं आऊँ करके आवाज़ भी कर रही थी, तो इसलिए डॉक्टर भी थोड़ा डर गया। कोई दिक्कत है, मैंने बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं, मतलब ज़्यादा दिक्कत तो नहीं, बस सीने के इधर थोड़ा सा दर्द दर्द से हो रहा है। तो बोला कोई नहीं, वो होता है। तो फिर ऐसे ही जब मतलब डॉक्टर पेट से बच्चा जब निकाला ना,
तो ऐसे लग रहा है पेट से कुछ ऐसे धुम करके निकल गया, मतलब इतना बड़ा सा निकल गया। तो फिर जैसे ही निकला फिर रोने का आवाज़ आया, फिर रोने का आवाज़ आया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। फिर डॉक्टर उससे पहले 1 मिनट जस्ट पहले मेरे से पूछ रहे क्या चाहिए तुम्हें, मतलब बेटा चाहिए बेटी चाहिए। मैंने बोला कोई नहीं, भगवान जो देगा वही मैं खुश हूँ, जो देंगे उससे खुश हूँ मैं। तो डॉक्टर ने बोला पहले तुम्हारा एक बेटी है ना, मैंने बोला हाँ एक बेटी है। तो बोलो फिर डॉक्टर ने बोला चलो तुम्हारा एक लड़का हुआ है। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। तो फिर डॉक्टर को मैं बोल रही थी डॉक्टर मेरे को दिखाओ, और उस टाइम बाबू बहुत ज़्यादा रो रहा था, ठीक है। तो फिर डॉक्टर बोला रुको अभी पहले पोस्ट लेते फिर दिखाते। तो फिर डॉक्टर वो नर्स के पास दे दिया, और नर्स उधर बच्चे को सफाई कर रहे। तो मैं ऐसे ऐसे करके देखने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, मतलब लेटा हुआ, ज़्यादा गर्दन तो नहीं हिला सकते। तो मैं ऐसे ऐसे करके देखने की कोशिश कर रही हूँ। दूर से मेरे को दिखाई दे रहा है वहाँ पे बच्चों को ऐसे सफाई कर रहा है, लेकिन उसका फेस ना हाथ पैर मतलब उतना कुछ नहीं दिखा रहा, धुंधला धुंधला से बस दिखाई दे रहा है। तो मन तो इतना कर रहा था मैं देखूँ उसको, गोदी लूँ, ऐसे सीने पे लगा लूँ, लेकिन डॉक्टर नहीं दे रहे थे। तो फिर ऐसे पोस पास के फिर बच्चे को बाहर कर दिया, ठीक है। और अब मेरे को आए बस जब सिलाई करेंगे, टका लगाएंगे। तो फिर उस टाइम में टका लगा रहे थे और मैं बस ऐसे लेटी थी, मैं और कोई बात वगैरह ने भी नहीं किया और कुछ नहीं किया। तो ऐसे लेटी थी फिर मेरा ऑपरेशन एकदम सक्सेसफुल हो गई, कोई दिक्कत वगैरह कुछ नहीं था, मेरे को कोई और प्रॉब्लम नहीं हुआ, एकदम बहुत ही अच्छे से ऑपरेशन होगा। मतलब सी सेक्शन के सुन के बहुत कितना डर लगता है ना, तो ऐसे कुछ डर वगैरह नहीं लगा मेरे को। बस पहले मेरे को लग रहे थे बाप रे कितना कुछ होंगे, ऑपरेशन वगैरह होंगे, ऐसे लग रहे थे। फिर और मैं बेहोश भी नहीं हुई, मतलब मेरे को सब दिख रहे थे, मेरे क्या 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 कर रहे थे, मैं बातें भी कर रही थी ऐसे ही। तो फिर ऐसे मेरा एकदम सक्सेसफुल ऑपरेशन हो गई। फिर मेरे को टाका वगैरह लगा के फिर जब मेरे को बाहर निकल रहे थे तो मतलब उस टाइम बहुत ज़्यादा ना बहुत ठंड लग रहे थे, बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रहे थे। तो फिर ऐसे ले जाके मेरे को बेड पे लेटा दिया, मतलब मैं आईसीयू में ही थी। तो उस टाइम में जब मेरे को ऑपरेशन हो रहे थे तब मैं देख रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा खून मतलब निकल रहे थे, बहुत बड़ा बड़ा डब्बा भर के खून निकल रहे थे। तो मैं उतना सीरियस में मतलब ली नहीं। फिर मेरे को ऐसे में जब मैं बेड पे लेटी हूँ ना तो उस टाइम मेरे को बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, मतलब शरीर बहुत ज़्यादा काँप रहा है, ठंड लग रहा है, इतना इतना हिले ऐसे ऐसे, मतलब हिले जरा मैं कंट्रोल में इतना मैं चाह रही मन के, मतलब मैं सोच रही मैं कंट्रोल करके रखूँगी, मैं मतलब शेक नहीं करूँगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मेरा शरीर काँप रहे थे। तो ऐसे शायद 1-2 घंटे तक मेरे को शरीर ऐसे ही करता रहा, कंबल दे रहे थे, मतलब गर्म दे रहे थे, फिर भी मेरा वो काम नहीं कर रहे थे। फिर डॉक्टर वगैरह आ रहे थे, आके इंजेक्शन दे रहे थे, दवाई वगैरह उसी में पुश कर रहे थे सब। तो फिर ऐसे करके मेरा जो है बीत गया। मैं आईसीयू में ही थी, 1-2 दिन थी। उसी के अंदर ही जब मतलब उस दिन रात को मेरे को मतलब बच्चा मेरे पास नहीं दिया, ठीक है। तो फिर मेरा इतना मन था, मतलब बच्चा हो गया, मैं देख भी नहीं पाया। फिर मेरा मम्मी को मैंने बोला मम्मी थोड़ा सा मतलब बच्चे को अलग रहा था, मैंने बोला थोड़ा वीडियो बना के फिर मेरे को दिखाओ, लेकिन मेरे मम्मी को वीडियो ही नहीं बनाना आता है, मतलब सही से बना भी नहीं पा रहे थे और देख भी नहीं पा रही थी मैं। तो फिर ऐसे ही हो गई। फिर मैंने नर्स को बोला नर्स थोड़ा सा मेरे को बापू को दे दो, बोल रहे अभी तो आप नहीं देख सकते, लेकिन थोड़ा सा वीडियो बना के फिर आप लोग को दिखाती। तो फिर वीडियो बना के फिर मेरे को थोड़ा सा दिखाया। तो मैं पहली बार देखी हूँ, इतना खुश हो रहे थे, मतलब देख के मन पूरा वो हो गई, इतना आनंद हो रहा था क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। तो ऐसे ही मतलब उस दिन रात भी बीत गया, बच्चा नहीं दिया। फिर मतलब बच्चे को अलग बेड में ही शिफ्ट कर दे, बच्चे का जो बेड है वो वहाँ पर जगह शिफ्ट करते, और मेरे मम्मी के साथ ही बच्चे थे। तो ऐसे ही हो गए थे। उस दिन रात तो पूरा रात भर नहीं दिया, अगले दिन भी नहीं दिया, मतलब बच्चों को ऐसे डब्बा वाला जो दूध है वो पिला रहे थे। और मेरा पूरा रात भर में तो ऐसे ही पड़ी रही, मतलब जैसे जैसे हो रहे थे ना वो इंजेक्शन का असर ख़त्म हो रहे थे। तो मेरे को तो 1-2 घंटे तक मेरे को तो ऐसे ही शिवरिंग हो रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा काँप रहे थे शरीर। फिर थोड़ी देर बाद ठीक हो गई, ठीक है। और फिर जाके
जैसे जैसे वो इंजेक्शन का असर ख़त्म हो रहे थे मतलब वैसे वैसे दर्द बढ़ रहे थे, तब पता चल रहा था कितना ज़्यादा दर्द है। मतलब ऐसे बोलते हैं ना सी सेक्शन में कोई दर्द ही नहीं, क्या है बच्चा मतलब पैदा तो नहीं करना पड़ता है, काट के फिर निकालते हैं। लेकिन जिन जिनको सी सेक्शन हुआ है उनको पता है कितना दर्द होता है। मतलब जैसे आपका वो जो एनेस्थेसिया का जो असर खत्म हो जाता है तब पता चलता है दर्द कितना होता है। मतलब आप पैर भी नहीं हिला पाते हो, इधर भी करवट नहीं ले सकते, उधर भी करवट नहीं ले सकते हो, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे थे। और फिर मेरे को बाद में पता चला कि मेरा बहुत ज़्यादा ब्लड निकल गए थे। मतलब जैसे होता है ना आपका ऑपरेशन में तो ब्लड नॉर्मली निकलते, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा ब्लड निकल गए थे। फिर बाद में मेरे को ब्लड भी देना पड़ा। तो ये सब मेरे को पहले नहीं पता था, इसीलिए पूरा रात भर तो मैं सो नहीं पाई। और पानी, इतना प्यास लगता है लेकिन अब पानी नहीं पी सकते, पानी नहीं देंगे। तो फिर मैं पूरा रात भर ऐसे मैं देखती रही सुबह कब होंगे। डॉक्टर को जब मैं बोल रही हूँ मैं थोड़ा सा एक बूंद पानी दे दो मेरे को, मतलब थोड़ा सा पानी दे दो, बोला डॉक्टर बोला नहीं देना, पानी नहीं पी सकते हो। तो ऐसे ही मतलब बोले सुबह देंगे सुबह देंगे। तो थोड़ा सा एक छोटा सा खिड़की है, तो मैं खिड़की से देखती थी जैसे कब होंगे सुबह, कब होंगे सुबह, मतलब मेरे को पानी मिलेंगे। लेकिन सुबह ही नहीं हुआ, ऐसे लग रहा था सुबह हो गई। तब मैंने घड़ी देखा तो देखा 2 बजे बस। तो ऐसे हो रहे थे। और बीच बीच में मेरे हस्बैंड मेरे मम्मी भी देखने के लिए आ रहे थे, मतलब मैं कैसे लेटी हूँ, क्या मतलब क्या कर रही हूँ। तो उस रात को मतलब इतना ज़्यादा दर्द मेरे को नहीं हुआ कभी। जब नॉर्मल डिलीवरी हुआ था तब भी उतना ज़्यादा दर्द नहीं हुआ था। तो उस टाइम मेरे को बहुत ज़्यादा, उस रात का तो मैं भूल ही नहीं पाऊँगी, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो ऐसे ऐसे करते करते सुबह बीत गया। फिर सुबह डॉक्टर है, नर्स है। और रात को तो पूरा मतलब एक जेंट्स नर्स था, वो मतलब बहुत ज़्यादा टेक केयर किया मेरा। मैं आवाज़ कर रही थी, मतलब दर्द से मैं कर रही थी। तो वो नींद में थी, तो तब भी जाके मेरे को मतलब नींद से उठ के फिर मेरे को पूछा कि कोई दिक्कत है। फिर मैंने बोला भैया दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। बोला कोई नहीं है, दर्द तो होंगे, मैं दर्द कमाने के लिए वो इंजेक्शन दे देती हूँ। तो ऐसे ही फिर उन्होंने इंजेक्शन दिया, देने के बाद फिर से थोड़ा सा दर्द कम और फिर से ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो ऐसे ऐसे करते पूरा रात मेरा बीत गया। फिर सुबह हुआ, फिर उस दिन खाना भी नहीं दिया, मतलब पानी, फिर सुबह जाकर थोड़ा सा पानी दिया। और खाना तो पूरा दिन भर भी नहीं दिया, इतना ज़्यादा भूख भी लग रहे थे लेकिन खाना ही नहीं दिया। तो मैं वही बार बार जो नर्स वगैरह आ रहे थे, डॉक्टर वगैरह आ रहे थे, मैंने बोला भूख लग रही है, खाना खाना है। तो बोला रुको अभी देते, दोपहर को देते। फिर दोपहर में पूछा तो बोला शाम को देते। फिर शाम को पूछा तो बोला रात को देते। ऐसे मतलब पूरा दिन भर मेरे को खाना नहीं दिया, बस दवाई के ऊपर ही मैं चल रही थी, जो ग्लूकोज वगैरह चल रहे थे उसी के ऊपर ही थी। तो फिर जाके फिर डॉक्टर ने फिर रात को बोला थोड़ा सा खिचड़ी खा सकते हो, मतलब थोड़ा सा खिचड़ी घर से बना के लाओ, वो खा सकते हो। तो फिर रात को जाके मैं बस थोड़ा सा खिचड़ी ही खाया। और फिर उस दिन भी मैं मतलब आईसीयू में ही थी। तो उसी दिन रात को मेरे को बाबू को दिया, मतलब गोदी दिया। फिर नर्स लेके आई उसको, मैं मतलब पहली बार सामने से देख रही थी। इतना खुश हो रही थी मैं, इतना खुश होती क्या बताऊँ। क्योंकि मेरा एक लड़की थी, 8 साल के बाद एक लड़का होता है, समझ सकते हो कितना खुशी होता है। और मतलब लड़का आने के बाद, मतलब हमारा बाबू आने के बाद हमारा पूरा फैमिली कंप्लीट हो गई। तो बहुत ज़्यादा मतलब इतना खुश लग रहे, तो इतना आनंद हो रहे थे क्या बताऊँ मैं। तो फिर जाके उस दिन मैंने बाबू को देखा, फिर थोड़ा सा दूध पिलाया अपना, फिर मतलब मम्मी के पास दे दी। ऐसे करके मैं उस दिन भी रात रह गई। फिर अगला दिन जो अगला दिन है, अगला दिन मेरे को अगला दिन सुबह में ही जैसे 8-9 बज गए थे। तो अगले दिन सुबह मेरे को नॉर्मल जो बेड है उसमें मेरे को शिफ्ट कर दिया। तो उस टाइम मेरे को नहीं लग रहे थे, नहीं मैं अब थोड़ा सा ठीक हूँ। और उस टाइम डॉक्टर भी बोल रहे थे थोड़ा सा टहलो, मतलब थोड़ा सा उठ के खुद मतलब चलने की कोशिश करो। लेकिन अब बिस्तर पे पैर अगर आप नीचे रखने जाओगी ना तो पता चलेंगे। सी सेक्शन के बाद जो पहला जो आपका वो चलना है, वो मेरे को लगता है सबको याद रहता है, जिनका जिनका सी सेक्शन होता है उन सबको याद रहता है। इतना दर्द होता है, इतना दर्द, बाप रे, मेरे को तो इतना दर्द होता है क्या बताऊँ मैं। तो फिर मैं थोड़ी देर टहली, मतलब मेरे हस्बैंड मेरे को हाथ पकड़ पकड़ के थोड़ा सा वो चला रहे थे। तो फिर मैं चली, ऐसे करते करते मैं ठीक हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा ही मैं रिकवरी कर गई थी, बहुत जल्दी। फिर मेरे को जो नॉर्मल बेड पे शिफ्ट कर देते, हम उधर भी एक रात रुके।
रुकने के बाद अगले दिन ही हम घर आए। ये था मेरा ओटी एक्सपीरियंस। पहले मेरा जो डिलीवरी हुआ था, पहले वाला डिलीवरी वो नॉर्मल डिलीवरी हुआ, फिर दूसरा जो डिलीवरी हुआ सी सेक्शन डिलीवरी हुआ। तो मैंने दोनों का ही पता चल गया। नॉर्मल डिलीवरी तो होता है दर्द, वो तो अपना जो भी मतलब डिलीवरी करना होता है खुद से ही करना होता है, कोई डॉक्टर वगैरह नहीं करते, मतलब खुद पुश कर करके फिर आपका जो है वो बच्चा निकालना पड़ता है। और सी सेक्शन का भी मैंने देख लिया, उसमें आपका पेट कट के फिर बच्चा निकलता है, मतलब वो अलग दर्द है, ये अलग दर्द है। दोनों डिलीवरी मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये दर्द मतलब एक माँ के अलावा और कोई समझ नहीं सकते। तो कोई अगर बोलता है ना जो सी सेक्शन बहुत इजी है, लेकिन नहीं, मैं बोलती हूँ, मैंने 2 डिलीवरी कर चुकी है ना, एक नॉर्मल एक सी, तो मेरे को लगता है दोनों में बहुत ज़्यादा दर्द है, इन दोनों में कोई कंपेयर नहीं है। तो यही था मेरा फुल स्टोरी, ओटी एक्सपीरियंस, मेरा डिलीवरी एक्सपीरियंस, सब मैंने आप लोगों से पूरा डिटेल में आप लोगों से शेयर किया। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और डिलीवरी रिलेटेड या प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई इंक्वायरी है तो मेरा कमेंट करके बता सकते हो, मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। और इस तरीके के और भी अच्छे से वीडियो आपको देखना है प्रेगनेंसी डिलीवरी लेके या तो फिर बेबी को लेके, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी प्रेस कर लेना। तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले आप नोटिफाइड होंगे, आप जो है मेरा वीडियो मिस नहीं करेंगे। और हाँ, मेरा और एक भी चैनल है जिसमें मैं मेरा मेकअप, हेयर केयर, स्किन केयर, इन सारे मतलब ब्यूटी टिप्स रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। तो मेरा जो चैनल का नाम है वो ज्योति रानी। तो अगर आप चाहते हो तो सर्च करके देख सकते हो, और जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।